बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत की खबर है। भागलपुर में 4, जहानाबाद में 3, बेगूसराय में 3 मौतों की खबर है। मेधुपुरा से 2, सहरसा में 2, रोहतास में 1 की मौत है। वैशाली, मोतिहारी, सुपैल, छपरा में भी एक शख्स की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ हीट वेव से राहत मिली है, दूसरी तरफ बारिश भी अब इस वक्त आफत बनती हुई नजर आ रही है। आसमानी बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत की खबर है। भागलपुर में 4, जहानाबाद में 3, बेगूसराय में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। माधेपुरा में 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सहरसा में 2, रोहतास में 1 शख्स की मौत की खबर मिल रही है। आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये लोग इसकी जद में आए हैं और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वैशाली, मोतिहारी, सुपैल, छपरा में भी एक शख्स की मौत की खबर इस वक्त है। लोगों में डर है। इंतजामिया पूरी कोशिश यहाँ पर राहत पहुंचाने की करता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये कुदरती हादसात हैं, इसी वजह से लोगों से इस वक्त अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। बेहद जरूरी काम, जब अपने घरों से बाहर निकले तब एहतियात बरतें। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा स्वप्निल जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। स्वप्निल, पहले हीट वेव जो है वो आफत बनी हुई थी लोगों के लिए, अब मौसम बदला है, लेकिन आसमानी बिजली की जद में आने से इतनी मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो लाइटनिंग से लोगों की मौत हो रही है वो संख्या बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की, जैसा हम आंकड़ा दिखा भी रहे हैं, तकरीबन 15 प्लस और 19 के आसपास का है, लेकिन अगर पिछले 24 घंटे की बात करूं तो जो बिहार के 6 जिले हैं वहां पर आसमानी बिजली से 9 लोगों की मौत हुई है। ये जिले कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देता हूँ। जहानाबाद है, मधेपुरा है, पश्चिमी चंपारण है, रोहतास है, सारण है, सुपौल है। यहाँ पर 9 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत की खबर है। और दूसरी बात यह है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार अलर्ट कर रहा है, लोगों को बता रहा है, लेकिन लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जा नहीं पा रही। लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं। लोग कभी भी बाहर काम के लिए निकलते हैं और इस तरह की घटनाओं का शिकार होते हैं। इस पर बिहार के सीएम ने तत्कालीन तौर पर जो मदद हो सकती है उसको देने के लिए अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको ऑर्डर भी जारी किया है। जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसकी तरफ से प्रॉपर एक आदेश भी जारी हुआ है कि जो भी इसमें हताहत लोग हैं, जिनकी भी मौतें हुई हैं, उनको जो भी फौरी तौर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मदद हो सकती है वो दी जाए। लेकिन हम भी जी मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि जो लोग हैं वो बिजली से बचे। जो बिल्कुल स्वप्निल, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो अलर्ट हैं ये मुसलसल जारी भी किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की क्या पेशन गोई है आगे, किस तरह से एहतियात बरती जाए, कितने और दिनों तक जो मौसम है वो इसी तरह से तब्दील रहेगा? जारी तौर पर मानसून का आगाज हो चुका है और इस तरह के वाकयात में इजाफा ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इसके लिए जो अलर्ट है वो जारी किया गया। अभी से तकरीबन 36 घंटे का अलर्ट है कि आप 36 घंटे कम से कम जो मैदानी इलाके हैं, खुले इलाके हैं, वहां पर जाने से बचें। बड़े बड़े दरख्तों के नीचे खड़े न रहें। ऐसे तमाम तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ग्रामीण इलाकों में ये घटनाएं ज्यादा हो रही है तो वहां पर माइक से यानी कि माइक लगाकर, ऑटो में, अन्य वाहन में माइक लगाकर अनाउंसमेंट का भी सिस्टम शुरू किया गया है कि लोग को अवेयर किया जा सके और लोग ऐसी घटनाओं से बचें। लेकिन फिर रिपीट करता हूं, अभी 36 घंटे का अलर्ट है। 36 घंटे